नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। अगला एक महीना, जी हां, अगला एक महीना इंडियन नेशनल लोकदल के लिए करो या मरो का रहेगा। राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे अगले 30 दिन इनेलो के लिए। और ये 30 दिन तय करेंगे कि अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल कभी सत्ता में वापसी कर पाएगी, सत्ता में हिस्सेदार बन पाएगी, या यही 1-2-0 का खेल चलता रहेगा। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आज यानी 25 अगस्त और ठीक एक महीने बाद 25 सितंबर का दिन रोहतक की धरती और इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल की 112वीं जयंती मनाने जा रही है सम्मान दिवस के रूप में। लगातार सम्मान दिवस के नाम से 25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल जी के सम्मान में सम्मान दिवस मनाती है। बीच में यह तारीख 1 नवंबर भी कर दी गई थी, क्योंकि हरियाणा के निर्माण में इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने खूब इस बात का प्रचार किया कि चौधरी देवीलाल का सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए हरियाणा दिवस पर चौधरी देवीलाल की जयंती का कार्यक्रम मनाया गया। लेकिन फिर से 25 सितंबर दोबारा से वो दिन दोबारा मुकर्रर कर दिया गया और 25 सितंबर को, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस 25 सितंबर को लगभग 1 साल हो जाएगा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को। और इस विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल 1 से 2 तक पहुंची और 2 से 46 का आंकड़ा पहुंचते पहुंचते बहुत लंबा समय लग सकता है। लेकिन अगले ये 30 दिन तय कर देंगे कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल अगले चुनाव में सत्ता में वापसी करेगी, क्या इंडियन नेशनल लोकदल अगले चुनाव में के बाद सरकार का हिस्सेदार बनेगी, क्या इंडियन नेशनल लोकदल अगले चुनाव में किंग बनेगी या किंग मेकर, या पार्टी 0, 1, 2, 3, 4 यहीं घूम फिर करके रह जाएगी। पूरी इंडियन नेशनल लोकदल ने, चाहे पार्टी के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला हों, चाहे पार्टी की महिला की प्रदेश की प्रभारी सुनैना चौटाला हों, चाहे पार्टी के विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल हों, चाहे पार्टी के विधायक अर्जुन चौटाला हों, चाहे पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद सिंह लोहान हों, चाहे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा हों, चाहे पार्टी के प्रमुख नेता करण चौटाला हों या अन्य नेता, बहुत लंबी फेहरिस्त है जिनमें पार्टी के वर्षों से सच्चे सिपाही जिला परिषद भिवानी के चेयरमैन रहे सुनील कुमार लांबा साहब हों या अन्य नेता, तमाम जनता में जा जाकर के, लोगों में जा जाकर के 25 तारीख को रोहतक पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं। बाकायदा इंडियन नेशनल लोकदल ने हल्का प्रभारी, जिला प्रभारी, अलग अलग नेताओं की ड्यूटियां लगाई हुई हैं। और सुनैना चौटाला, जिनको जाटलैंड जिसको कहते हैं, जिसमें फिलहाल बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक हैं, उससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इलाका इसको माना जाता था, और उससे पहले चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि रही है ये धरती। सोनीपत का प्रभारी लगाया गया, सोनीपत के अलग अलग हलकों में वो घूमी। पूरे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा जाकर के खुद अभय सिंह चौटाला जनता को न्योता दे रहे हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि चौधरी देवीलाल जो जन नायक जिनको कहते हैं, उनके सम्मान में सम्मान दिवस 25 सितंबर पर रोहतक में पहुंचे। यह कार्यक्रम 25 सितंबर में के कार्यक्रम में 2 चीजों से पता चल जाएगा कि यह पार्टी उभरेगी या नहीं। पहली चीज, पार्टी के पास इस समय बड़े चेहरों का टोटा है। पिछले 5-6 सालों से इंडियन नेशनल लोकदल को बड़े चेहरों की बड़ी जरूरत है, जो पूरी नहीं हो पा रही। फिलहाल पार्टी में बड़े चेहरों के नाम पर केवल ये कुछ एक नेता अभय सिंह चौटाला, सुनैना चौटाला, आदित्य देवीलाल, उमेद सिंह लोहान, अर्जुन चौटाला,
करण चौटाला, रामपाल माजरा, सुनील कुमार लांबा, ये लोग शामिल हैं। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस 25 सितंबर के दिन कितने एक नए लोग इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वाइन करते हैं, जिनमें बड़े चेहरे हों, जो प्रभावी हों, जिनका अपने इलाके में एक वजूद हो, जिनका हरियाणा में नाम हो। एक तो इस चीज से अंदाजा लगेगा कि इन्हें लो उभरेगी या नहीं। दूसरी, हरियाणा के तमाम 90 के 90 हलकों से क्या रोहतक की धरती पर लोग आएंगे? हर हलके से अगर 200, 200, 400, 400 या 500 की एवरेज भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। कुछ विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं, अगर उनमें से पार्टी 100 से और 500 के बीच में पब्लिक को लाने में कामयाब रहती है तो पार्टी का भविष्य सुधर सकता है। एक महत्वपूर्ण बात और यह रहेगी कि भीड़ कितनी आती है, और वो भीड़ अपने मन से आती है या उनको साधनों में जो है साधन भेज भेज करके और लाया जाता है। ये कई चीजें हैं। अगले 30 दिन हम लगातार हर अपडेट आपको देते रहेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल कुछ उभरेगी, क्योंकि मेरे पास पिछले 9-10 महीने से बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश से कि इंडियन नेशनल लोकदल का क्या रहेगा, क्या अभय सिंह चौटाला वापसी करवा सकते हैं। बहुत लोगों के फोन आते हैं, उनके जवाब भी हम इन अगले 30 दिन में आपको बारी बारी सर देते रहेंगे और आपको हकीकत मालूम पड़ जाएगी कि धरातल पर इंडियन नेशनल लोकदल का क्या वजूद है। बहरहाल आप दर्शक जरूर कमेंट करें कि आप 25 सितंबर की इस रैली को किस वे से देखते हैं। आपको क्या लगता है इस रैली में कितने लोग आएंगे? आप अपना अंदाजा जरूर जो है कमेंट करें। आप ये भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके इलाके का कोई नेता इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो सकता है या उसे शामिल होना चाहिए, उन नेताजी का नाम भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल के वो कौन से नेता हैं जो पार्टी को सत्ता में लाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। उन नेताओं का नाम भी आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट करके जरूर लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।